हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है 14 जून को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ वन द वोमेन्स एशिया कप 2022? महिला एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? दोस्तों, महिला एशिया कप 2022 जीता है हमारा प्यारा भारत, और उप विजेता टीम रही है श्रीलंका। मेजबान देश रहा है बांग्लादेश। यानी कि महिला एशिया कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? बांग्लादेश में। जीता है भारत श्रीलंका को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है दीप्ति शर्मा को, जो भारत की खिलाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा रन मारा है जेमिमा रोड्रिग्स ने, भारत की हैं, 217 रन इन्होंने बनाया है। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया है दीप्ति शर्मा ने 13, और इनके साथ इनोका राणावीरा हैं, इन्होंने भी 13 विकेट लिया है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा राज्य का। और केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है और केरल सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड राधा स्वामी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी शिवदयाल साहब ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। आगरा के प्रसिद्ध संत शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार, लोक कल्याण था। शिवदयाल साहब का मूल नाम तुलसी राम था। उनका जन्म 24 अगस्त 1818 ईस्वी को आगरा में और मृत्यु 15 जून 1878 ईस्वी को हुई थी। इनके द्वारा सिखाई गई यौगिक पद्धति सूरत शब्द योग के तौर पर जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हु स्टेबलाइज्ड शांति निकेतन? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। मशहूर कवि और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डेज डज द मून ऑर्बिट द अर्थ? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन और 6 घंटे में लगाता है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में मात्र 88 दिनों का समय लगता है। शुक्र ग्रह 224 दिनों में सूर्य का एक परिक्रमा करता है। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। जुपिटर 4380 दिनों में, यानी कि 11.86 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह 10,759 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अरुण ग्रह 30,587 दिनों में और 84 पृथ्वी साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। नेपच्यून ग्रह 60,185 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। आइए हम लोग मौसमी बेरोजगारी की परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या होती है मौसमी बेरोजगारी। इसका अर्थ एक व्यक्ति को वर्ष के केवल मौसमी महीनों में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है। इधर बुआई तथा कटाई के मौसमों में अधिक लोगों को काम मिल जाता है, किंतु शेष वर्ष में वे बेकार रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम जी किल्ड रावणा, दैट्स वाई द फेस्टिवल ऑफ दिवाली इज सेलिब्रेटेड। हाउ मैनी ईयर्स वाज राम जीज एग्जाइल? राम जी ने रावण को मारा था, इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। राम जी का वनवास का कार्यकाल कितने वर्ष का था? दोस्तों, राम जी को जो वनवास का कार्यकाल दिया गया था, ये 14 वर्ष का वनवास दिया गया था राम जी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब हम। व्हाट इज आर्टिकल 51A रिलेटेड टू? अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? दोस्तों, अनुच्छेद 51A 51A संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स ए पर्सन कैन कंटेस्ट इन लोकसभा इलेक्शंस? लोकसभा का चुनाव एक व्यक्ति अधिकतम कितनी सीटों से लड़ सकता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा 2। अगला क्वेश्चन है, विथ विच डांस इज गुरु विपिन सिंह एसोसिएटेड? गुरु विपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों, गुरु विपिन सिंह का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के निर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे।
अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। दोस्तों यह संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा टोटल 2 रजत पदक जीता गया था और भारत ने जो कुल मेडल जीते थे उसकी संख्या है 7, जिसमें 1 गोल्ड मेडल था, 2 सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। आइए पढ़ लेते हैं किसको कौन सा मेडल दिया गया था। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल दिया गया था, लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, पीवी सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था, रवि कुमार दहिया ने जीता था सिल्वर मेडल, भारतीय हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पूनिया ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल और नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक से संबंधित है ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द लोमस ऋषि केव लोकेटेड। लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लोमस ऋषि गुफा स्थित है बिहार राज्य में। लोमस ऋषि गुफा जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागा अर्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा को एक अभ्यारण्य के रूप में उकेरा गया था। अगला क्वेश्चन है, Mn इज द सिंबल ऑफ विच केमिकल एलिमेंट। Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है। दोस्तों Mn जिस तत्व का रासायनिक प्रतीक है उसका नाम है मैग्नीज। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो तत्व हैं उनके रासायनिक प्रतीक। हाइड्रोजन का H होता है, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, सोडियम का Na होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सल्फर का S होता है, पोटेशियम का K होता है, क्रोमियम का Cr होता है, ऐसे ही हीलियम का He होता है, नाइट्रोजन का N होता है, फ्लोरीन का F होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है, फास्फोरस का P होता है, क्लोरीन का Cl होता है, कैल्शियम का Ca होता है और आयरन यानी कि लोहा का Fe होता है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विश्व भारती की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अनेक स्नातक और परास्नातक संस्थान इससे संबंध है। अगला क्वेश्चन है, लाइम स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रॉक। चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों चूना पत्थर ये अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कि खनिज कैल्साइट और एरोगोनाइट से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंदौर घराना। इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे। दोस्तों इंदौर घराना के संस्थापक थे आमिर खान। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है जिसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम। अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों अहोम साम्राज्य का संस्थापक था सुकाफा। राजकुमार सुकाफा ने पटकाई पहाड़ों को पार करने के बाद 1228 में अहोम राजवंश की स्थापना की थी। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप @examideas लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।